So from this video we are going to start our new chapter number 2 माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो हमने आज की वीडियो से चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है, माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो हमने हमारे चैनल के ऊपर हमारे फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस अपलोड कर दी हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हो तो वो आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हो। अगर हमारी वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल होती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें। सो अभी हम रीड करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं और हमारे फो मीन्स दुश्मन भी होते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अराउंड कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम हमारी नेक्ड आई के साथ नहीं देख सकते, उन्हें हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तब हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। लेट्स वी हैव टू स्टडी इन डिटेल्स। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आपने बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स को देखा होगा। हाउ एवर दे आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। तो हमारे अराउंड बहुत से ऐसे अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम नॉर्मली नहीं देख सकते, उन्हें हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स, जिसकी इन्होंने हमें एक एग्जांपल दी है। जैसे कि इन रेनी सीजन में आप देखते हो तो जो हमारे ब्रेड्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, स्पॉइल्ट हो जाते हैं, और उनकी जो सरफेस होती है वो किसके साथ कवर हो जाती है? ग्रेइश वाइट पैचेस के साथ। तो जब हम उन पैचेस को अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ ऑब्जर्व करोगे तो आपको उसमें से स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, छोटे छोटे टाइनी स्ट्रक्चर्स और ब्लैक राउंड कलर के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। तो ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं और ये कहाँ से आते हैं? तो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट ईयर इज़ 2.1, जिसमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ने से पहले हमें इन्होंने 2 एक्टिविटीज़ दी हैं। एक्टिविटी 2.1 में इन्होंने हमें बोला है कि आपने क्या करना है, थोड़ी सी सॉइल लेनी है एक बीकर में और फिर उसमें वाटर ऐड कर देना है। जब सॉइल पार्टिकल ठीक है नीचे सेटल हो जाएंगे वाटर के नीचे, तो आपने क्या करना है, ऊपर से पानी क्या लेना है, एक ड्रॉप ऑफ वाटर लेना है और उसे क्या एक माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करना है। तो आपको उसमें से क्या दिखेगा? ठीक है, सेकेंड एक्टिविटी में इन्होंने बोला है कि किसी पॉन्ड में से फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर लो और उसे किसके नीचे आप ऑब्जर्व करोगे? माइक्रोस्कोप के नीचे। तो जो आपको ये छोटे छोटे जो जब आप इन्हें ऑब्जर्व करोगे तो आपको इसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखेंगे जिनमें क्या आ जाते हैं, जिनमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है, दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट water and soil are full of tiny organisms, though not all of them falls into the category of microbes। तो इन्होंने बोला कि जो वाटर होते हैं और जो सॉइल होती हैं उसमें फुल ऑफ टिनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन ये सब माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं आते। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और माइक्रोब्स होते हैं वो बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं, इसको हम किसके साथ नहीं देख सकते? अनएड आइज़ के साथ नहीं देख सकते। किनको? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, सब फंगस होते हैं जो मतलब ब्रेड के ऊपर जो फंगस ग्रो करता है उसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ देख सकते हैं, लेकिन जो अदर हमारे पास होते हैं उनको हम माइक्रोस्कोप की मदद के बिना बिल्कुल भी नहीं देख सकते, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। तो जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये कितने 4 मेजर ग्रुप्स में क्लासीफाई होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी, जिनकी आपको हमारी इस बुक के ऊपर पिक्चर्स भी दी हुई हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं वायरसेस। वायरसेस भी क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि ये क्या करते हैं, एक होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जो ये होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है ये या तो कोई बैक्टीरिया हो सकता है या फिर प्लांट हो सकता है या फिर एनिमल हो सकता है। आप वायरस की पिक्चर भी हमारी बुक के ऊपर देख सकते हो। तो वायरस के कारण बहुत से कॉमन एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे हमारे पास कोल्ड हो गया, इन्फ्लूज़ा हो गया, कफ हो गया। ठीक है, लेकिन वायरस के साथ बहुत से सीरियस डिसीजेज़ भी होते हैं। कौन कौन से? जैसे पोलियो एंड चिकन पॉक्स। ठीक है, प्रोटोजोआ के साथ भी बहुत सारे डिसीजेस होते हैं, जैसे मलेरिया हो गया। ठीक है, और बैक्टीरियल डिसीजेस, बैक्टीरिया के साथ कौन कौन से डिसीजेस होते हैं? टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, जिन्हें हम टीबी भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम 6th और 7th क्लास में हमने बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा। अब हम इस क्लास में उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिख रही हैं। 2.1 ये बैक्टीरियाज की पिक्चर है। सेकेंड इज़ 2.2 ये एल्गी की पिक्चर है। 2.3 प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ की पिक्चर है। 2.4 फंगी, तो ये फंगीज की पिक्चर है। ओके, 2.5 में हमें किसकी पिक्चर दिख रही है? वायरसेस की पिक्चर दिख रही है। ओके,